टीपी टैक्स इवेजन पटिशन। तो टैक्स इवेजन पटिशन के क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पे हम लोग ये टैक्स इवेजन पटिशन फाइल करनी चाहिए और कहाँ पे हम लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जो मैट्रिमोनियल केसेस के ऊपर जो मैं वीडियोज़ आपके साथ लेके आता हूँ, तो आज की जो वीडियो है ये भी मेरी मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड ही है, जो कि मैट्रिमोनियल केसेस में आपको टैक्स इवेजन पटिशन डालने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे इसका प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करना है ताकि आपको रिस्पॉन्स मिल सके। तो ये सारी डिटेल में जो चीज़ें जो है वो आपको मैं बताने की इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा और शॉर्ट में वीडियो लंबी ना खींचते हुए टू द पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस जो है वो आने वाले टाइम में और भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो समझ लेते हैं टैक्स इवेजन पटिशन जो है वो मैट्रिमोनियल केसेस में हम लोगों को कैसे फ़ायदा करती है। तो दोस्तों काफ़ी बार आपने सुना होगा इस चीज़ को लेके कि जैसे किसी के अगेंस्ट में जो है किसी भाई के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता है सपोज, या फिर किसी आईपीसी सेक्शन में कोई केस जैसे 498A का जो चलन आजकल चलता आ रहा है जो देखने को मिलता है, तो उसमें डोरी का केस हो जाता है। तो उस केस में जो पटिशन्स रहती है वो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें मैनिपुलेटर रहती हैं, झूठ सच जो है सब लिखा रहता है। तो उसमें 3 से 4 पॉइंट जो है वो आपको सबसे पहले जो है वो आपने जो सेलेक्ट करके एक अलग डायरी पे नोट कर लेने हैं। पहली चीज़ है दोस्तों कि टीपी फाइल करने के लिए आपको जो पटिशन जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर आईपीसी सेक्शन में 498A में जो पटिशन है, केस हुआ है या एफआईआर हुई है, उसमें कंटेंट में सबसे पहले देखना है आपको कि उसमें आपके अगेंस्ट में जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उसमें डोरी का कोई कंटेंट ऐड ऑन है किया है कि नहीं किया है, कि डोरी में कोई लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्सपेंसेस जो हैं वो शादी पे कितने खर्च किए हैं, कुछ आपको गिफ्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसकी वैल्यू है, या फिर कोई ऑर्नामेंट्स में भी आप गिन सकते हैं। ऑर्नामेंट्स में मतलब ज्वेलरी वगैरह ये सब वगैरह आप जो है टोटल उसमें एक कंटेंट में लिखा होगा तो वो आप उसमें से मेंशन किए हुए पॉइंट को आप हाईलाइट करके साइड में लिख लीजिए। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है कि उसकी ओवरऑल वैल्यू भी आपको उस एफआईआर में जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी लिखी हुई। या तो डोमेस्टिक वायलेंस केस है तो उसमें पूरी शादी की खर्चे की जो है वो वैल्यू उस पर लगा के जो है वो मेंशन करी गई होगी दोस्तों। तो ये चीज़ होगी जो आपने वहाँ से पिक करने हैं, ये पॉइंट जो है मेजर पॉइंट वो पिक करने हैं। तो अगर तो उसमें डॉवरी केस में है जैसे या फिर डोमेस्टिक वायलेंस केस में शादी का एक्सपेंडिचर्स जो रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कुछ गाइडलाइंस हैं दोस्तों जो लोगों को नहीं पता है कि शादी में एक लिमिटेड खर्चा ही किया जा सकता है। अगर लिमिटेड खर्चा करने के ऊपर अगर कोई शादी में एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स कर रहा है तो उसको उस खर्चे का लेन देन देना पड़ता है टैक्स डिपार्टमेंट को। उस और किसी ने अगर इसमें एक्सपेंडिचर्स में बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो दिखाया है और उसने उसके अगेंस्ट में टैक्स पे नहीं किया है प्रॉपरली गवर्नमेंट को, तो उसके अगेंस्ट में सख्त सख्त कार्रवाई जो है वो करवाने का प्रावधान है हमारे लॉ में। तो आपको जो करना क्या है, जो पॉइंट आपने जो आपने लिखे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हाईलाइटेड पॉइंट है, वो हाईलाइटेड पॉइंट आपने एक बढ़िया सी पटिशन बनानी है। पटिशन और जो कोई भाई जो इस पटिशन को बनाने के लिए जो है वो कोई हेल्प चाहता है तो मैं उसकी जो है वो हेल्प करूँगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जो हेल्प करूँगा। और रही बात इसका जो प्रोसीजर रहता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें जैसे कि गवर्नमेंट बॉडी है तो गवर्नमेंट बॉडी में जैसे एक क्राइटेरिया जैसे इनका डिपार्टमेंट का रहता है कि सीआईटी है, सीसीआईटी है और पीसीआईटी है। तो सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो सीसीआईटी मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और पीसीआईटी मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन करने जा रहे हैं, चाहे वो इन लॉज हैं आपके, तो चाहे या कोई और कोई पार्टी है जिसके अगेंस्ट में आपने कंप्लेन करनी है इनकम टैक्स की चोरी को लेके, तो आपने उस पर्सन के
जो रेजिडेंस है उस रेजिडेंस में जो जुरिडिक्शन में जो इनकम टैक्स का ऑफिस आता होगा वहाँ पे आपने आप इसकी कंप्लेन करनी है, एक पटिशन बढ़िया से जो आपको फाइल करनी है। तो पटिशन के लिए तो आपको मैंने पहले बताया कि कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पटिशन की ड्राफ्टिंग के लिए भी जो है वो हेल्प करूँगा दोस्तों। उसमें कुछ लीगल टर्म्स ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, ऐसे सिंपल पटिशन आपको जो मैं बोलूँ कि एप्लीकेशन नहीं रहती है, इसमें कुछ लीगल टर्म्स जो है वो ऐड ऑन करनी ही पड़ती हैं। तो ये चीज़ तो होगी फाइलिंग का कि आपने कहाँ फ़ाइल करनी है। और बहुत सारे दोस्त जो कहते हैं कि इसमें फ़ाइल करने के लिए क्या एनेक्सर्स जोड़ें, कुछ लगाना है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ गौर से जो आप सुन लीजिए कि इसमें आप जब भी ये फाइलिंग करनी है आपको टीपी, तो टीपी के साथ आपने जो कंप्लेन है आपकी अगेंस्ट में हुई है, जैसे कि कोई किसी के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के कोई केस चला है कोर्ट में, तो उसकी कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जो है आपने इसके साथ अटैच करनी है। और अगर किसी की एफआईआर हुई है 498A में, तो वहाँ पे आपने 498A केस की एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। पटिशन जो आप सीआईटी में सबमिट करवाएंगे, टैक्स एवेजन पटिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। सर्टिफाइड कॉपी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों इसलिए कि सीआईटी में या सीसीआईटी में पीसीआईटी में जहाँ पे भी आप ये पटिशन की फाइल करेंगे जो आप टीपी, तो वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी एनेक्सर के तौर पे अगर इसके साथ लगाते हैं, एविडेंस के तौर पे आप लगाते हैं, तो उसकी वेटेज बढ़ जाती है। और वेटेज अगर आपकी पटिशन की बढ़ जाती है तो वो उतनी ही प्रायोरिटी में आपकी पटिशन को कंसिडरेशन में लेंगे डिपार्टमेंट वाले। तो आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी ही लगानी है एज ए एविडेंस। और दूसरी बात ध्यान देने वाली, ये एक और बात बताने वाला हूँ जो आपको दोस्तों ना ही कोई एडवोकेट बताएगा, ना ही कोई और सज्जन जो है वो शायद इसके बारे में आपको कभी बताया होगा। तो दोस्तों आपको सीआईटी या पीसीआईटी कहीं पे भी जो आप सीसीआईटी में आप ये पटिशन टीपी की डालने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको ये पटिशन प्लेन पेपर पे कभी भी नहीं डालनी है। प्लेन पेपर पे डालने का जो है वो आपको रिस्पांस बहुत कम मिलेगा। आपको अगर आप 101% श्योर हैं कि सामने वाला पार्टी टैक्स की चोरी किया हुआ है, टैक्स चोरी करके उसने बहुत सारा इस तरह का गवर्नमेंट जो है वो नुकसान किया है या गवर्नमेंट का लॉस किया है, आपके पास पर्टिकुलरली उसके एविडेंस हैं उसके अगेंस्ट में, तो आपको दोस्तों कोर्ट में जाके उस पटिशन को जो है वो एफिडेविट करवाना है। तो एफिडेविट पे आपको ये पटिशन फाइल करनी है। ये चीज़ आपको दोस्तों कोई भी नहीं बताएगा, जो चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उससे आपका जो वेटेज होगी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाने के चांसेस हो जाते हैं कि आपने एक तो एफिडेविट करवा दिया है उस पटिशन की कॉपी को, और साथ में आप जो है सर्टिफाइड कॉपीज़ एनक्लोजर जो है एनेक्सर जो है उसके साथ अटैच करके लगा रहे हैं। तो वो आपको रिस्पॉन्स देने के लिए बॉन्ड हो जाएंगे दोस्तों। तो उसके बाद इसका फॉलोअप कैसे लेना है, तो फॉलोअप के लिए दोस्तों एक आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन रहता है, हमारा राइट है जो हम लोग फाइल कर सकते हैं। तो आप इसको मैच्योर होने दीजिए। फाइलिंग के टाइम पे जो है वो आप टाइम नोट कर लीजिए कि कब आपने फ़ाइल किया है, डेट ऑफ फाइलिंग देख लीजिए पटिशन को टीपी को कब आपने फ़ाइल किया है। उसके बाद जो है इसको महीना 45 दिन जो है वो उसको मैच्योर होने दीजिए। 45 दिन के बाद आप इसको जो है फॉलोअप के लिए आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो आरटीआई में आपको जो है जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो उनसे आप मांग सकते हैं दोस्तों। तो आरटीआई के ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो आपको जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई इसके अलावा कोई और हेल्प भी चाहिए होगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो आपको टीपी के रिलेटेड अगर जो भी हेल्प बनी पड़े जो मेरे से मैं कर सकता हूँ, तो वो मैं डेफिनेटली करूँगा। ड्राफ्टिंग से लेके आपको गाइडेंस तक की जो हेल्प जो है वो मैं आपको करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।